तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो कोकुंग बाई है मैंने उनके हाथों में छाले देखे थे, मगर उनके हाथों में ऐसे कैसे छाले पड़ सकते हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान है जो इंसेट है, इंसेट का जो पोजन वो पोजन की वजह से उनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो गुनहगार है वो है कोकुंग बाई गुनहगार होगी। तो पक्का उसके साथ भी कोई ना कोई तो मिला होगा, वो भी जाएगी किसी के साथ तो मिलने जरूर ही जाएगी। तभी यान निन बोलती है कि इसका मतलब हमें कोकुंग बाई का पीछा करना पड़ेगा और कोकुंग बाई जरूर उस बंदे से मिलेंगी जिस बंदे ने इंसर्ट दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, हमें कोकुंग बाई के पीछे करना पड़ेगा, उस बंदे तक हम पहुंच सकते हैं। अभी सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि कोकुंग बाई का पीछा कर रहा होता। देखता है कि कोकुंग बाई कहीं पर जा रही होती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मोबाइल निकाल लेता है। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर ये है क्या चीज। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये मोबाइल है जिससे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये जाकर हम जो लीडर है लीडर को दिखा सकते हैं, यानी सबूत के तौर पर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन में रोने लगता है, बोलता है अरे मम्मी ने मेरे 5000 पॉइंट चले गए, यानी 5000 चांदी के सिक्के मैंने दिए इस फोन को बाई करने के लिए। अब मेरे को यहाँ पे कुछ सबूत मिल जाए, नहीं सबूत भी नहीं मिलेगा तो जो मेरे 5000 पॉइंट है यानी जो 5000 मेरे चांदी के सिक्के वो बेकार चले जाएंगे। तभी देखते वहाँ पर कोकुंग बाई आ जाती है, अपना चेहरे का जो मास्क रहता है वो मास्क उतार देती है और देखती है ये कोकुंग बाई नहीं कोई दूसरी लड़की रहती है। अभी जो हमारे तीनों बंदे रहते वो एकदम शॉक हो जाते, वो बोलते हैं अभी ये तो ये असली कोकुंग बाई नहीं है। तभी जो हमारी कोकुंग बाई रहती है वो एक सेटी बजा के इशारा करती किसी को। देखते एक बंदा जो पानी में छुपा रहता है वो निकलता है और बोलता है कि अरे सिस्टर सुई तुम ऐसा क्यों चले जाती हो हमेशा तुम मेरे से मिलने के लिए, ऐसा मत आया करो नहीं तो तुम पकड़े जाओगे, इसमें पता है बहुत ज्यादा खतरा है। अरे यांग ये सब बातें छोड़ो, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। जो लीग वो जिसको 5 ग्रेट फैमिली ढूंढ रही थी, मेरे को लगा वो तो मर चुका, मगर वो बिल्कुल भी मरा हुआ नहीं है क्योंकि वो तो अपना नाम बदल के तियानबू सेट में यानी तियानबू एकेडमी भी आ चुका है। जो वांग का उसने इलाज भी कर दिया है। तो जाकर ये सब बातें हमें अपने लॉर्ड को बतानी चाहिए। जो यंग रहता है वो सुई को कमर से पकड़ लेता है, बोला एक बार ये न्यूज हमारे लॉर्ड तक जैसे पहुंच जाएगी तो लॉर्ड हमसे खुश होकर पक्का कोई बड़ा रिवॉर्ड हमें देंगे और तुम वापस जाना हवेली पर और जो वांग है ना वांग को एकदम फिर से मारने की कोशिश करना, उसे मार देना जिससे तुम मेरी हो जाओगी, फिर हमारे दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। जो योंग रहता है वो सुई को किस कर लेता है। जो यांग टोंग रहता है वो एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है कि हमें बिल्कुल भी इनको इस माहौल में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो एकदम विलन बनने के लिए भी तैयार हूँ, इनका माहौल तो मैं खराब करने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी जो हमारी यान नींद रहती है वो भी सोचती है कि अच्छा व्हाट दैट, मतलब ये क्या हो रहा है इनके बीच में। अभी हमारा मेन कैरेक्टर योन के पीछे आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ओ भाई रुक जा, अब कितनी उसकी लेगा भाई रुक जा। अभी जो योंग रहता है वो बोलता है कि अबे साले हट जाने साले, मैं तेरे को एकदम तेरी माँ बहन एक कर दूंगा मैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते हो कुछ ऐसा रिएक्शन रहता है, वो बोलता है अच्छा मेरी माँ बहन एक कर देगा साले, तेरी इतनी हिम्मत, इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर एक जोर का एकदम लाफा मारता जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। जो यांग जो सुई रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलते हैं कि अभी ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे डराने लगता है, बोलता है अबे साले योंग मैं तो तेरा एकदम चमड़ा यानी तेरा बोल सकते जो खाल में खाल ले जाऊंगा अपने पपेट में लगाऊंगा और तू सुई तेरे को तो मैं अपना पपेट बनाऊंगा, तू हमेशा मेरी कठपुतली बन जाएगी पपेट, जो हमेशा तू मेरी काम करती रहेगी। योन रहता वो बोलता है ओ साले आई नो हमें पता है तू डरा रहा है हमें, तू हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी जो सुई रहती है वो बोलती है कि अरे योन तुम समझते नहीं हो, ये तो लीग वो है, ये तो बहुत ज्यादा बदनाम भी है क्योंकि ये ढेर सारे जो बंदे उन्हें मारता, उनकी जो चमड़ी उनकी जो खाल लेती है वो ले लेता है और अपने पपेट को बनाता है। ये पपेट मास्टर भी है जो कि मेरे को ये पपेट भी बना सकता है, तो मेरे को इससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो हमें इससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो तूने कहाँ से सुन लिया और तेरे को किसने बताया कि मैं इतना ज्यादा कमीना, इतना ज्यादा मैं हरामी इंसान हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा काइंड पर्सन और बहुत ज्यादा अच्छा इंसान, बहुत ज्यादा दयालु इंसान हूँ। और तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैं तेरी कान काट लेंगे जिससे तू बहुत ज्यादा अगली दिखने लगे, तेरे तरफ तो कोई भी देखेगा भी नहीं और तेरे साथ ना कोई शादी करेगा। जो सुई रहती है वो एकदम डर जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाती है और बोलती है कि अरे मिस्टर लीग वो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। यांग टोंग रहता जो यान नहीं रहती वो भी एकदम शौक रहती है, वो बोलती है कि हमें तो नहीं पता था कि साला इतना ज्यादा दयालु इतना ज्यादा काइंड पर्सन का ये बंदा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तभी जो सुई रहती है वो भी हिचकिचाती है, बोलती है कि मगर। तभी जो यॉन रहता है वो बोलता है ठीक है मैं बताने के लिए मैं तैयार हूँ, जो हम बिजनेस करते ना, मतलब जो तुम्हारी जो यांग फैमिली बिजनेस करती उसका बिजनेस का गवर्नर है वो हमारा मास्टर है, वो इस सब मामले के पीछे में वही मास्टर माइंड वही है। अभी जो यॉन रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है, बोलता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु, तो प्लीज अपना दयालुपन दिखाओ, हमें जाने दो यहाँ से, क्योंकि जो मेरी मम्मी और जो मेरे पापा वो 70 साल और 80 साल के हो चुके हैं, तो मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे सिवा उनके कोई भी नहीं है। तभी जो सुई रहती है वो बोलती है कि अबे साला मेरे को लगा मैं ही इतनी ज्यादा डर गई थी, ये तो मेरे से भी ज्यादा डर चुका है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि अबे साले मेरे पैरों से दूर रहे, मैं गे नहीं हूँ, प्लीज मेरे पैरों से दूर हो जा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है साले बता यहाँ पर चल
चल क्या रहा है। तभी जो यॉन रहता है वो बताता है कि मैं वुडू सेठ का डिसाइपल हूँ, ये मेरी जूनियर लगेगी, क्योंकि हम दोनों बहुत लंबे समय तक साथ में थे, तो हम दोनों के बीच में प्यार हो चुका था, तो हम दोनों कपल बन चुके थे। जो मेरी जूनियर के पास एकदम कमाल की एक टेक्निक है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की बन सकती, किसी का भी भेष बदल सकती है। क्या थी ये, जब छोटी थी ना तो इस पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया जिसकी वजह से इसकी जो नाक कट चुकी थी। बेशक मैं अकेला इंसान हूँ जो कि ये बात मैं जानता हूँ, जो कि मैं उसे बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि अबे साले मेन बात में आना, मेन बात तो बता, ये बात क्यों बता रहा मेरे को। ठीक है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ समय पहले मैं बाहर गया था काम करने के लिए, मेरी मम्मी मेरे पापा भी मेरे साथ थे, क्योंकि जो मेरी मम्मी है जो मेरे पापा थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, और जो मेरी जूनियर यानी जो सुई थी उसके लिए एक काम यानी बोल सकते एक ऑर्डर आया था जो लॉर्ड वोंग है उनकी बीवी बनने के लिए। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं जिसे लाइक करता हूँ वो जाकर किसी और की बीवी बन रही है, तो मैं अब कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, मेरे को अपनी फैमिली को देखना था, इसीलिए जो मैं सुई को मैंने छोड़ दिया था। देखा जाए जो मेरे अब्बा जान वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, मगर उन्होंने भी देखा मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, कुछ कोई गलत काम ना कर दूँ जिसकी वजह से मेरी कहीं मौत ना हो जाए। और जो मेरी जूनियर जो सुई थी वो भी ट्राई कर रही थी जो लॉर्ड वोंग उसे मारने के लिए, मगर जो मैं सुई हूँ मैं सुई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यही बस मेरी कहानी थी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक टपली मारता है यॉन को और बोलता है कि अब साले ये क्या बकवास तू बात है मेरे साथ किए जा रहा है। तभी जो यॉन रहता है वो बोलता है मैं क्या करूँ यार, मेरे को बड़बड़ाना पसंद है, मेरी बस ये एक आदत है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरे को मत मारो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है अब तुम बताओ। तभी जो सुई रहती है वो बताती कि जो यॉन रहता है वो जाकर गवर्नर से मिलता और मेरे को भी बुलाता और बताता गवर्नर से कि ऐसी ऐसी बात है। गवर्नर भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया था, वो बोलता था कि ठीक है तुम किसी दिन एक अच्छा मौका देखना और यहाँ से भाग जाना, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और तुम यहाँ से जाकर अच्छी अपनी ज़िंदगी बिताना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसका मतलब गवर्नर ने नहीं बोला था कि उसे मरवाने के लिए, तो बताओ किसने बोला था कि मरवाने के लिए लॉर्ड वोंग को। श्री प्रिंस ने मेरे को ऑर्डर दिया था उसे लॉर्ड वोंग को मरवाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जैसे मैंने कहानी में लिखा था वैसी कहानी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। जो तीसरा प्रिंस है वो तीसरा प्रिंस यहाँ पे जो लॉर्ड वोंग है उसे मरवाना चाहता है, ये बिजनेस को हथियाना चाहता है, क्योंकि ये बिजनेस उसके अंडर में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फी है। क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड वोंग और जो यांग फैमिली ये दोनों आएंगे जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट बनेंगे, इसीलिए इन दोनों को रास्ते से हटा देगा, जो बिजनेस है बिजनेस उसके अंडर में आ जाएगा। तो जो यॉन रहता है वो बोल रहा है कि मेन कैरेक्टर जो हम जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें बता दिया, क्या तुम हमारी जान बचा सकते हो। तभी देखते हैं जो लॉर्ड वोंग रहता है यानी जो वोंग रहता है वो भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता, 3-4 बंदों को लेकर ऑर्डर देता, बोलता कि ठीक है तीर चलाओ और इन्हें वहीं पर मार दो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे लॉर्ड वोंग रुक जाइए, कुछ हमारे बीच में गलत फहमी हुई है, प्लीज़ उन्हें मत मरवाइए। तभी इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना है, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना, तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।